नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर के चैनल पर। एक बार फिर से आपका घड़ी चलेगी आज रीजनिंग क्लॉक पार्ट नंबर 5। मैंने कुछ आप लोगों से बता रखा था कि अगली बार जब मैं भाग 5 पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा दिशा से संबंधित प्रश्न कि हमारे क्लॉक में किस हिसाब से दिशा पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। क्लॉक में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, दिशा पर आधारित। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। हमारी दिशाएं होती है 4, जिसमें पहली दिशा होती है पूर्व, अगली होती है पश्चिम, अगली उत्तर और अगली दक्षिण। इन 4 दिशाओं को लेकर हमारे 4 उप दिशाएं भी बनी हैं। और इन चारों दिशाओं के बीच में, मतलब किन्हीं 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा बनती है उसे उप दिशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होती है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में एक बनती है उत्तर और पूर्व, इसे उप दिशा के नाम से जाना जाता है। तो कैसे हमारी घड़ी में दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। जो कि हमारे क्वेश्चंस में, हमारे एग्जाम्स में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। इसमें हम गौर करेंगे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस पे कैसा बनता है। आइए देखते हैं इस पे पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दिशा पे आधारित प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में आया है हमारे और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी में समय 6:20 हो, ठीक, तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती हो, तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो सबसे पहले मैं एक घड़ी बनाऊंगा और घड़ी बना के उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। छोटा सा बना देता हूँ, ये हो गई आपकी छोटी सी घड़ी। ठीक है, एक घड़ी में बना रहा हूँ। ये हो गया आपका 12 और इसके नीचे हो गया आपका 6। समझ में आ रही चीज। ये है 12 और ये हो गया 6। यहाँ पर आपका हो गया 3 और यहाँ पर हो गया आपका 9। ठीक है, ये 1 हुआ और ये हुआ 2 और ये हुआ 4 और ये हुआ 5। यहाँ पर 7 कर दिया मैंने और यहाँ पर 8, ये हुआ 10 और ये हुआ 11। ध्यान से समझिएगा। देखिए घड़ी अगर खूबसूरत ना बनी हो तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, लेकिन जहाँ तक है समझाने का भरसक प्रयास, पूरा प्रयास किया जाएगा कि क्वेश्चन आपको समझा दिया जाए। ठीक है, पूरा एक घड़ी में समय कितना हो रहा है, 6:20 हो रहा है। ठीक है, 6:20 की टाइमिंग हो रही है, 6:20 की टाइमिंग हो रही है। ये है आपकी टाइमिंग, 6:20 हो रही है। ठीक है, 6:20 इस घड़ी में शो कर दिया टाइमिंग, 6:20 हो गई। पूछा है कि ये मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा, तो यहाँ उत्तर पूर्व दिशा की बात किया है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन को देख लेते हैं। ये होता है हमारा क्या, पूर्व, जिसे बोलते हैं ईस्ट, और ये वेस्ट होता है, मतलब बोलते हैं क्या, पश्चिम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और ये होता है हमारा उत्तर, ये हुआ हमारा क्या, दक्षिण। ये 4 दिशाएं हमारे हैं और इन चारों दिशाओं के बीच में हमारी होती है उप दिशा। ठीक है, उत्तर पूर्व के बीच में होता है हमारा क्या, उत्तर पूर्व। ठीक, पूर्व और दक्षिण के बीच में हमारा क्या होता है, पूर्व दक्षिण। ये हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दक्षिण के बीच में हम पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पश्चिम उत्तर के बीच में हम लिख सकते हैं पश्चिम उत्तर। तो जो ये बीच में है, ये सभी बीच वाली जो होती है उप दिशा के नाम से जानी जाती है, और ये दिशा ये दिशा ये दिशा और ये दिशा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चंस में बोला है कि जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है किस में है, उत्तर पूर्व दिशा में। मतलब ये कौन सा दिशा है, ये किस में है, उत्तर पूर्व दिशा में। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक,
तो पूछा है जो घंटे की सुई है, अब इसे बताया जाए कि ये किस दिशा में जा रही है। तो उत्तर पूर्व यहाँ पर है, उत्तर पूर्व यहाँ पे। आपको मालूम है कि दिशा और उपदिशा के बीच में मतलब ये दूरियां कितनी है, कितने अंश के कोण बनाती है, ये 45 अंश का कोण बनाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था ये 45 अंश का है। टोटल ये कितना हुआ, 90 अंश। टोटल कितना हुआ, 90 अंश। और 90 अंश के बीच से जो उपदिशा गया वो 45 में बांट दिया है। तो उत्तर पूर्व, आपको मालूम है कि ये उत्तर पूर्व है। जब भी घंटे की सुई है तो मिनट वाली सुई के दाहिने साइड है, तो हम दाहिने आएंगे। मान लेते कहाँ से आएंगे हम, उत्तर पूर्व से हम चलेंगे पूर्व, तो आएगा कितना, 45 अंश। और फिर यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा, 45 अंश। और इस 45 अंश पे क्या मिलेगा, दक्षिण पूर्व। मतलब 90 अंश तक की दूरी तय करेंगे, पूरे 90 अंश तक की दूरी तय करेंगे तो उत्तर पूर्व से हमारा दक्षिण पूर्व आएगा, या फिर कह सकते हैं पूर्व दक्षिण आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमें ये समझना है कि अगर हम इन दोनों के बीच की अगर दूरियां देखें तो कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। 30 अंश का कोण बनता है 30 अंश। और फिर इन दोनों के बीच का दूरियां देखें तो फिर 30 अंश का कोण बनता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि 12 से 1 के बीच में अगर मिनट की सुई जाती है या घंटे की सुई, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो 30 अंश का कोण बनता है, 30 अंश का एंगल बनाता है। तो एक बात बताइए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व आने में टोटल 90 अंश का कोण बन रहा है। तो उत्तर पूर्व से यहाँ से 4 से 5 तक आएंगे तो 30 अंश का कोण बनेगा, फिर 5 से 6 आएंगे तो 30 अंश का कोण बनेगा, फिर 6 से 7 आएंगे तो फिर 30 अंश का कोण बनेगा। मतलब ये 90 अंश की दूरियां यहाँ पर टोटल पूरा हो रही है। 7 पर आएंगे, 7 पर आएंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा टोटल यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि ये जो दिशा है हमारा क्या है, उत्तर पूर्व के बाद हमारी दिशा आ जाएगी दक्षिण पूर्व, मतलब पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व, लेकिन दक्षिण पूर्व से पहले ही है हमारे घंटे की सुई। ठीक है, दक्षिण पूर्व से पहले ही है हमारे घंटे की सुई, इसलिए ये घंटे की सुई हमारे किस में पड़ेगी, बीच में हमारा क्या पड़ेगा, बीच में हमारा क्या पड़ेगा, पूर्व। बीच में हमारा क्या पड़ेगा, पूर्व। यदि मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दूं कि मेरा पहला ऑप्शन है पूर्व, दिख रहा है, यस, और दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण। ये हो गए 4 दिशा। तो अब मैं अगर पूछूं कि बताइए कि घंटे की सुई जो है किस दिशा में है, तो भाई अगर टोटल 90 अंश की दूरी तय करता अगर घंटे की सुई, तब तो दक्षिण पूर्व में होता, तब तो दक्षिण पूर्व में ना होता। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इससे पहले रहेगा, तो किस दिशा में आएगा, पूर्व दिशा में आएगा। और आंसर मारेंगे पूर्व दिशा। दोस्तों यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। यदि क्वेश्चन समझ में आपको ना आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, सर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा समझ में नहीं आया, और हमें फिर से इसे बताया जाए। ठीक है, तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा। ठीक, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, मतलब 1:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, यदि मिनट की सुई की तरह दक्षिण की ओर है, तो घंटे की सुई की दिशा में होगी। हमारा विकल्प दिया है ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हमारा उत्तर पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चंस के ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया आपके लिए एक घड़ी, और इस घड़ी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको। ये हुआ 12, ये 6, ये हुआ 3, और ये हुआ 9, ये हुआ आपका 1, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, और ये 10 हुआ। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि घड़ी बना के समझा दूँ आपको। ठीक है, क्या बोला, 1:30 बज रहा है। घड़ी में कितनी टाइमिंग हो रही है, 1:30 हो रही है। 1:30 हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा, 1 और 2 के बीच में रहेगी घंटे की सुई, और 30 होगा तो सीधा 6 पर,
सीधा किस पर होगा? 6 पर होगा। इकतीस। और बोला क्या है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, मतलब जो मिनट की सुई है वो किधर है? दक्षिण की तरफ है। ये दक्षिण की तरफ बोल दिया इसको। एक बात बताइए, जब आप डायरेक्शन बनाएंगे तो क्या निकल के सामने आएगा? ये पूर्व हुआ और ये हुआ हमारा क्या? पश्चिम। ये उत्तर हुआ और ये क्या होगा हमारा? दक्षिण। यही सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जब नीचे दक्षिण हुआ, नीचे दक्षिण तो उत्तर क्या है? उत्तर कहाँ है? ऊपर है। नीचे दक्षिण तो ऊपर क्या होगा? उत्तर होगा। ये समझ में आ रहा है? और इधर क्या होगा हमारा? पूर्व होगा और इधर हमारा होगा क्या? पश्चिम होगा। इतनी चीजें तो सारी चीजें समझ में आई होगी, इतनी चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी आपको। तो अब हमें मालूम है कि जब उत्तर और पूर्व के बीच में अगर घंटे की सुई है और इसी घंटे की सुई की बात करें कि घंटे की सुई किस दिशा में है या किस दिशा में होगी, तो उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा आती है जिसे उप दिशा आती है, इसका नाम क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि उसी विकल्प में दिया उत्तर पूर्व। जब ये दक्षिण हुआ तो ऊपर उत्तर होगा और इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। पूछा घंटे की सुई अब किस दिशा में होगी, तो उत्तर और पूर्व के बीच में होगी, इसका नाम है उत्तर पूर्व और यह एक उप दिशा में है, इसलिए विकल्प नंबर 4 हमारा, मतलब विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा? पूरी तरह से सत्य होगा। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम इसके ही टाइप में अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों रहा ये हमारा अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। बताएं कि मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे या 1:30 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। ठीक है, तो ये आपका घड़ी का डायग्राम, थोड़ा सा मिस्टेक बना है भाई, अब पूरे सर्किल तो बन नहीं पाएगा। ये रहा आपका घड़ी और मैंने ये कह दिया कि ये हो गया 12 और ये हो गया 6। दोस्तों देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है, ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 9, ये मैंने कर दिया 1 और ये मैंने कर दिया 2, ये मैंने कर दिया 4 और ये मैंने कर दिया 5, यहाँ 7 हुआ और यहाँ 8 हुआ, ये 10 हुआ और ये 11 हुआ। कोई दिक्कत? आप इसे अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से बनाइएगा और ये समझ लीजिए आप कि बोला है दोपहर 12 बजे, मतलब ये हो रहा है दोपहर 12 बजे। ये हो गई आपकी घंटे की सुई, घंटे की सुई हो गई और इसी पर हमारी क्या है, ये हो गई मिनट की सुई। ये दोपहर 12 बज रहा है। क्या बोला है? दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। तो ये मिनट वाली सुई है, बड़ी वाली मिनट सुई है, तो ये किधर है? क्या बोला है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रही है। मतलब ये विकल्प आप समझ रहे हैं, ये विकल्प क्या दिया है? दक्षिण दिया है। इसे कहीं लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया है क्या? दक्षिण। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर पूर्व की ओर संकेत कर रहा है कौन? मिनट की सुई, मतलब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहा है। जब दोपहर 12 बज रहा है तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रही है। तो बोला है कि मध्याह्न पश्चात, मतलब दोपहर के बाद 1:30 बजे, 1:30 बजे, अगर 1:30 बजेगा तो क्या होगा? 1:30 बजेगा तो क्या होगा? कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी, डेढ़ बजेगा क्या होगा?
सा अगर ये ठीक से रहे तो और ठीक लगेगा। ये हो गया हमारा ट्रेन। दोपहर 1:30 बजे आप दूसरी घड़ी भी बना सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे, ठीक है। ये दोपहर 1:30 बजे की बात किया है कि दोपहर 1:30 बजे मतलब 1 और 2 के बीच में। अब ये बताइए कि अगर डायरेक्शन हमारा ये पूरब है और ये हमारा क्या है, पश्चिम है, ठीक है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा क्या है, दक्षिण है, और ये बीच में जो है हमारा क्या है, उत्तर पूर्व है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि उत्तर पूर्व दिशा यहाँ पर है। अब एक बात बताइए कि घंटे की सुई जब भी जा रही है तो दाहिने साइड जा रही है, दाहिने साइड जा रही है, तो उत्तर पूर्व से दाहिने आएंगे तो क्या मिलेगा, हमें पूरब मिलेगा। तो उत्तर पूर्व से दाहिने आएंगे तो हमको पूरब मिलेगा। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 90 का कोण बनेगा, और ये जो बीच में है ये हमारा पूरब और दक्षिण के नाम से जाना जाएगा। तो एक बात बताइए कि अगर ये 30 अंश हुआ, फिर ये 30 अंश हुआ 60 और 30 90, इन दोनों के बीच में मतलब दोनों उप दिशाओं के बीच में, उत्तर पूर्व और पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दोनों दिशाओं के बीच में, ये दोनों उप दिशाओं के बीच में 90 अंश का एंगल बनता है। तो यहाँ से और यहाँ तक का कोण 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ उत्तर पूर्व है तो यहाँ क्या होगा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। आप दक्षिण पूर्व लिखिए या पूर्व दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं होगी, दक्षिण पूर्व। इन दोनों उपदिशाओं के बीच में ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। और इन दोनों दिशाओं के बीच में एक दिशा आता है जिसका नाम क्या है, पूरब दिशा आता है जिसका नाम क्या है, पूरब। मतलब कहीं ना कहीं पूरब यहाँ पर होगा, पूरब यहाँ पर होगा। तो इसी को पूछा है कि 1:30 बजे उसकी घंटे की सुई की दिशा की ओर होगी। तो घंटे की सुई की दिशा की ओर हो रही है, घंटे की सुई कहाँ हो रही है, पूरब दिशा की ओर हो रही है, मतलब पूर्व दिशा की ओर हो रही है। तो हमारा पूर्व क्या होगा, सही होगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कहीं पूर्व लिख दिया हूँ कहीं पूर्व लिख दिया हूँ, मतलब है वही पूर्व या पूरब कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा पूर्व। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। तो 1:45 बजे मतलब 1:45 हो रहा है, उस टाइम पूछा कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, आइए देखते हैं छोटा सा एक घड़ी बनाकर। ये 12 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक, ये 3 हुआ और ये हुआ 9, ये 1 और ये 2, यहाँ हुआ 4 और यहाँ हुआ 5, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 10, ये हुआ 11। दोस्तों देखिएगा, मुझे घड़ी तो नहीं बनाने आता है पर सहयोग कर रहा हूँ, मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि घड़ी बना ले ताकि कुछ आप लोगों को थोड़ा ठीक से समझा सकूं। प्रयास कर रहा हूँ। बोला क्या है, 12:30 बजे। तो सबसे पहले हम क्या बजाएंगे, 12:30। आइए 12:30 बजा देते हैं। ये हो गया, पहले क्या हुआ, 12:30 बजे। एक मिनट, ये हुआ 12:30 बजे। साढ़े 12 बजे, ये 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। 12 और 1 के बीच में 12:30 है। जब 12:30 बज रहा है तो उत्तर दिशा की ओर कौन है, घंटे की सुई, मतलब ये क्या है, उत्तर दिशा की ओर है, घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है, ये बता रहा है ना, ये उत्तर दिशा की ओर है। मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, और मिनट की सुई किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। इंगित करती है 1:45 बजे। अब बोला 1:45, अगर 1:45 हो रहा है तो मतलब 1:45 हो रहा है तो कहीं ना कहीं 1:45 कुछ इस तरीके से होगा।
कहीं ना कहीं ये 2 के करीब होगा घंटे की सुई। 1:45 मतलब 1:45, ये हुआ हमारा 1:45। 1:45 अगर 1:45 हो रहा है तो कहीं ना कहीं 2 के करीब होगा घंटे की सुई। तो पूछा है जब 1:45 बजे तो घंटे की सुई की दिशा की ओर होगी, ये घंटे की सुई की दिशा की ओर होगी, ये पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। आइए देखते हैं। दोस्तों आप ये बताइए कि अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्व होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम होगा। तो घंटे की सुई उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, उत्तर और पूर्व। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, सीधा अगर उत्तर दक्षिण तो ये पूर्व ये पश्चिम, तो आंसर हमारा घंटे की सुई किधर आएगी, जब 1:45 होगा तो घंटे की सुई हमारी उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होगी, और यही हमारा करेक्ट होगा। देखिए कोई विकल्प मिल रहा है, उत्तर पूर्व, यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये रहा मेरा दिशा से संबंधित कुछ घड़ी पर प्रश्न थे, जिन्हें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया, और आगे भी प्रयास रहेगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए आप लोगों को इस प्रकार पढ़ाया जाए कि क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिले और वहाँ से आप पढ़ाई करें। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं क्लॉक के भाग 6 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब घड़ी धीमी चलती है और तेज चलती है, मतलब स्लो और फास्ट पे आधारित प्रश्न है, वही रहेगा आपका घड़ी का लास्ट पार्ट। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।